क्या है यशोभूमि? पीएम मोदी ने जिसका अपने जन्मदिन पर किया उद्घाटन। यशोभूमि इनॉग्रेशन। यशोभूमि में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी हॉलों जैसी सुविधा मौजूद होगी। 1.07 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, बिजनेस मेलों और बिजनेस कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पीएम मोदी बर्थडे के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर (IICC) है। यशोभूमि प्रोजेक्ट की कुल लागत 25,703 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले फेज की लागत 5,400 करोड़ रुपए है। कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। यशोभूमि कई मायनों में काफी खास है। ये बहुत ही विशाल और भव्य है। इसका कुल परियोजना क्षेत्र 8.9 लाख वर्ग मीटर का है, जिसमें यशोभूमि क्षेत्र 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक में है। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। 73,000 वर्ग मीटर से ज्यादा में बने कन्वेंशन सेंटर में मेन हॉल, ग्रैंड बॉलरूम समेत 8 मंजिला कन्वेंशन सेंटर है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। इसका मुख्य सभागार 73,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। मुख्य सभागार में 6,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही यशोभूमि में अनोखी पंखुड़ी वाला भव्य वॉल रूम है, जिसमें 2,500 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहाँ पीतल की जड़ाई के साथ टेराजो फर्श बनाया गया है। यहाँ पर खुला एरिया भी है, जहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि का एग्जीबिशन हॉल दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में से एक होगा, क्योंकि इसे बनाने में भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी छत पर सौर पैनल लगाया गया है। यशोभूमि को बनाने में जल संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। यशोभूमि में दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों जैसी सुविधा मौजूद होगी। 1.07 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, बिजनेस मेलों और बिजनेस कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। इसकी छत को तांबे से खास रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें रोशनी के लिए जगह जगह रोशनदान बनाए गए हैं। यहाँ मीडिया रूम, वीवीआईपी लाउंज, टिकटिंग जैसे बहुत से हेल्पिंग एरिया होंगे। यहाँ 73,000 स्क्वायर मीटर में कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ कुल 11,000 डेलीगेट्स के बैठने की क्षमता होगी, जिसमें एक मेन ऑडिटोरियम होगा जहाँ 6,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। इसमें ऑटोमेटिक चेयर लगे होंगे, जिसको जरूरत के हिसाब से फ्लैट फ्लो बना सकते हैं और जब चाहे ऑडिटोरियम स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। दीवार और फ्लोर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देंगे। इसके अलावा यहाँ एक ग्रांड बॉलरूम होगा, जिसमें यूनिक पेटल सीलिंग होगी। यहाँ 2,500 लोग बैठ सकेंगे। इसके साथ ही एक ओपन एरिया होगा जहाँ 500 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा 13 अलग अलग मीटिंग रूम होंगे। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा लेड मीडिया फसाड होगा। यशोभूमि में बना एग्जीबिशन हॉल दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में से एक है। ये 1.07 लाख स्क्वायर मीटर में फैला है, जहां बड़े बड़े एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स और बिजनेस इवेंट्स कराए जा सकते हैं। यशोभूमि सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से ही लैस नहीं है, बल्कि यहाँ पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ खास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं जो 100% पानी को रीयूज करने लायक बना देगा। इसके अलावा ये कैंपस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप सोलर पैनल से लैस है। दुनिया भर के डेलीगेट्स को यहाँ के लिए ट्रैफिक जाम का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कैंपस को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा गया है। इस नए मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जो कि द्वारका के सेक्टर 25 में है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सिबिशंस का उद्घाटन किया था, जहां भारत मंडपम में G20 का भव्य आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि समर्पित किया। इसके उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म शब्द का जिक्र किया, जिसे देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी बताया। आखिर क्या होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, चलिए बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है।
हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने जन्मदिन को अलग तरीके से मनाया और राष्ट्र को यशोभूमि नाम का एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर समर्पित किया। ये कन्वेंशन सेंटर हाल में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले भारत मंडपम से भी बड़ा है। इसका उद्घाटन करते वक्त पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म शब्द का जिक्र किया। आखिर क्या होता है ये और कैसे देश की इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है, चलिए जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन जिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, वह देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल है। दिल्ली के द्वारका इलाके में बना ये कन्वेंशन सेंटर 221 एकड़ में फैला है, जो दिल्ली मेट्रो की एक्सप्रेस एयरपोर्ट लाइन और नए बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है। अब पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन के वक्त कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का जिक्र किया है, तो जरूर इसका कोई लिंक भी होगा। यहाँ आप उसे भी समझ पाएंगे क्या होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। भारत के लिए ये शब्द भले नया हो, लेकिन दुनिया कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का इस्तेमाल लंबे समय से कर रही है। चलिए कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को उदाहरण से समझते हैं। आपने जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो या बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का नाम सुना होगा। असल में देखा जाए तो ये दोनों इवेंट कुछ और नहीं एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। यहाँ दुनिया भर की टेक और ऑटो कंपनियां अपने प्रोडक्ट शोकेस करती हैं। लेकिन इन इवेंट्स की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इसमें शिरकत करने दुनिया भर से लोग आते हैं। भारत मंडपम बस यही होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, जहां लोग किसी खास इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दूसरे देश की यात्रा करते हैं। लेकिन इस यात्रा का लेना देना ट्रेड और व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियों की ग्लोबल कॉर्पोरेट मीटिंग्स या वर्ल्ड के अलग अलग फोरम्स की मीटिंग्स से होता है। इसमें वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स जैसे स्पोर्ट इवेंट्स शामिल नहीं होते। हाल में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। इसने भी भारत में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत में 220 से ज्यादा मीटिंग हुई और दुनिया भर के कई देशों से अधिकारी डेलीगेशन इनमें हिस्सा लेने भारत आए। स्विट्जरलैंड के दावोस में हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, जिसमें दुनिया भर के बिजनेसमैन और वर्ल्ड लीडर्स हिस्सा लेने पहुंचते हैं। ये भी कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का ही हिस्सा है। भारत में चलता रहा है ट्रेड टूरिज्म। भारत के संदर्भ में देखें तो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म यहाँ के ट्रेड टूरिज्म जैसा ही कुछ होता है। भारत में मेलों की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। बिहार के सोनपुर में पशु मेला और राजस्थान के पुष्कर में ऊंट मेला लगता है, जहां पूरे भारत और आसपास के देशों से लोग जानवरों की खरीद करने आते हैं। मेरठ के नौचंदी के मेले के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह ने इस मेले को अमर कर दिया है। ये भी उत्तर भारत के सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक रहा है। प्रगति मैदान ट्रेड फेयर फाइल फोटो PTI। अब हर साल दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित होता है। इसमें देश विदेश से ट्रेडर्स अपने प्रोडक्ट लेकर पहुंचते हैं। वहीं ऑटो एक्सपो, वर्ल्ड बुक फेयर, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे इवेंट्स भी होते हैं। हालांकि इनकी पॉपुलैरिटी वैसी नहीं है जैसी कि जिनेवा या बार्सिलोना के इवेंट्स की। लेकिन अब भारत एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है, इसलिए यहाँ यशोभूमि और भारत मंडपम जैसे कन्वेंशन सेंटर की जरूरत महसूस हो रही है। इकोनॉमी के लिए कैसे फायदेमंद है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। बिजनेस ट्रैवल पर दुनिया भर की कंपनियां हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म से एक ही बार में अलग अलग सेक्टर को फायदा होता है। इस दौरान एविएशन से लेकर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर को बूस्ट मिलता है। साथ ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद मिलती है। ऐसे इवेंट्स से देश के पर्यटन स्थलों पर विदेशी मेहमानों की आवक बढ़ती है। साथ ही लोकल बिजनेस को भी फायदा पहुंचता है। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद इस तरह के इवेंट से हर साल अच्छी कमाई करती हैं, जबकि भारत की हिस्सेदारी अभी इसमें 1% से भी कम है। क्या है यशोभूमि? पीएम मोदी ने जिसका अपने जन्मदिन पर किया उद्घाटन। यशोभूमि इनॉग्रेशन। यशोभूमि में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी हॉलों जैसी सुविधा मौजूद होगी। 1.07 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, बिजनेस मेलों और बिजनेस कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पीएम मोदी बर्थडे के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर IICC है।
यशोभूमि प्रोजेक्ट की कुल लागत 25,703 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले फेज की लागत 5,400 करोड़ रुपए है। कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। यशोभूमि कई मायनों में काफी खास है। ये बहुत ही विशाल और भव्य है। इसका कुल परियोजना क्षेत्र 8.9 लाख वर्ग मीटर का है, जिसमें यशोभूमि क्षेत्र 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक में है। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। 73,000 वर्ग मीटर से ज्यादा में बने कन्वेंशन सेंटर में मेन हॉल, ग्रैंड बॉलरूम समेत 8 मंजिला कन्वेंशन सेंटर है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। इसका मुख्य सभागार 73,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। मुख्य सभागार में 6,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही यशोभूमि में अनोखी पंखुड़ी वाला भव्य वॉल रूम है, जिसमें 2,500 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहाँ पीतल की जड़ाई के साथ टेराजो फर्श बनाया गया है। यहाँ पर खुला एरिया भी है, जहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि का एग्जीबिशन हॉल दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में से एक होगा, क्योंकि इसे बनाने में भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसके छत पर सौर पैनल लगाया गया है। यशोभूमि को बनाने में जल संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। यशोभूमि में दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों जैसी सुविधा मौजूद होगी। 1.07 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, बिजनेस मेलों और बिजनेस कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। इसकी छत को तांबे से खास रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें रोशनी के लिए जगह जगह रोशनदान बनाए गए हैं। यहाँ मीडिया रूम, वीवीआईपी लाउंज, टिकटिंग जैसे बहुत से हेल्पिंग एरिया होंगे। यहाँ 73,000 स्क्वायर मीटर में कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ कुल 11,000 डेलीगेट्स के बैठने की क्षमता होगी, जिसमें एक मेन ऑडिटोरियम होगा जहाँ 6,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। इसमें ऑटोमेटिक चेयर लगे होंगे, जिसको जरूरत के हिसाब से फ्लैट फ्लो बना सकते हैं और जब चाहे ऑडिटोरियम स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। दीवार और फ्लो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देंगे। इसके अलावा यहाँ एक ग्रांड बॉलरूम होगा, जिसमें यूनिक पेटल सीलिंग होगी। यहाँ 2,500 लोग बैठ सकेंगे। इसके साथ ही एक ओपन एरिया होगा जहाँ 500 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा 13 अलग अलग मीटिंग रूम होंगे। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा लेड मीडिया फसाड होगा। यशोभूमि में बना एग्जीबिशन हॉल दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में से एक है। ये 1.07 लाख स्क्वायर मीटर में फैला है, जहां बड़े बड़े एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स और बिजनेस इवेंट्स कराए जा सकते हैं। यशोभूमि सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से ही लैस नहीं है, बल्कि यहाँ पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ खास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं जो 100% पानी को रीयूज करने लायक बना देगा। इसके अलावा ये कैंपस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप सोलर पैनल से लैस है। दुनिया भर के डेलीगेट्स को यहाँ के लिए ट्रैफिक जाम का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कैंपस को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा गया है। इस नए मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जो कि द्वारका के सेक्टर 25 में है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस का उद्घाटन किया था, जहां भारत मंडपम में G20 का भव्य आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि समर्पित किया। इसके उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म शब्द का जिक्र किया, जिसे देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी बताया। आखिर क्या होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, चलिए बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने जन्मदिन को अलग तरीके से मनाया और राष्ट्र को यशोभूमि नाम का एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर समर्पित किया। ये कन्वेंशन सेंटर हाल में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले भारत मंडपम से भी बड़ा है। इसका उद्घाटन करते वक्त पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म शब्द का जिक्र किया। आखिर क्या होता है ये और कैसे देश की इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है, चलिए जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन जिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, वह देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल है। दिल्ली के द्वारका इलाके में बना ये कन्वेंशन सेंटर 221 एकड़ में फैला है, जो दिल्ली मेट्रो की एक्सप्रेस एयरपोर्ट लाइन और नए बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है।
अब पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन के वक्त कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का जिक्र किया है, तो जरूर इसका कोई लिंक भी होगा। यहाँ आप उसे भी समझ पाएंगे क्या होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। भारत के लिए ये शब्द भले नया हो, लेकिन दुनिया कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का इस्तेमाल लंबे समय से कर रही है। चलिए कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को उदाहरण से समझते हैं। आपने जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो या बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का नाम सुना होगा। असल में देखा जाए तो ये दोनों इवेंट कुछ और नहीं, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। यहाँ दुनिया भर की टेक और ऑटो कंपनियां अपने प्रोडक्ट शोकेस करती हैं। लेकिन इन इवेंट्स की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इसमें शिरकत करने दुनिया भर से लोग आते हैं। भारत मंडपम, बस यही होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, जहां लोग किसी खास इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दूसरे देश की यात्रा करते हैं। लेकिन इस यात्रा का लेना देना ट्रेड और व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियों की ग्लोबल कॉर्पोरेट मीटिंग्स या वर्ल्ड के अलग अलग फोरम्स की मीटिंग से होता है। इसमें वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स जैसे स्पोर्ट इवेंट्स शामिल नहीं होते। हाल में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। इसने भी भारत में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत में 220 से ज्यादा मीटिंग हुई और दुनिया भर के कई देशों से अधिकारी, डेलीगेशन इनमें हिस्सा लेने भारत आए। स्विट्जरलैंड के दावासे में हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, जिसमें दुनिया भर के बिजनेसमैन और वर्ल्ड लीडर्स हिस्सा लेने पहुंचते हैं। ये भी कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का ही हिस्सा है। भारत में चलता रहा है ट्रेड टूरिज्म। भारत के संदर्भ में देखें तो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म यहाँ के ट्रेड टूरिज्म जैसा ही कुछ होता है। भारत में मेलों की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। बिहार के सोनपुर में पशु मेला और राजस्थान के पुष्कर में ऊंट मेला लगता है, जहां पूरे भारत और आसपास के देशों से लोग जानवरों की खरीद करने आते हैं। मेरठ के नौचंदी के मेले के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह ने इस मेले को अमर कर दिया है। ये भी उत्तर भारत के सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक रहा है। प्रगति मैदान ट्रेड फेयर फाइल फोटो PTI। अब हर साल दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित होता है। इसमें देश विदेश से ट्रेडर्स अपने प्रोडक्ट लेकर पहुंचते हैं। वहीं ऑटो एक्सपो, वर्ल्ड बुक फेयर, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे इवेंट्स भी होते हैं। हालांकि इनकी पॉपुलैरिटी वैसी नहीं है जैसी कि जिनेवा या बार्सिलोना के इवेंट्स की। लेकिन अब भारत एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है, इसलिए यहाँ यशोभूमि और भारत मंडपम जैसे कन्वेंशन सेंटर की जरूरत महसूस हो रही है। इकोनॉमी के लिए कैसे फायदेमंद है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म? कॉन्फ्रेंस टूरिज्म किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। बिजनेस ट्रैवल पर दुनिया भर की कंपनियां हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म से एक ही बार में अलग अलग सेक्टर को फायदा होता है। इस दौरान एविएशन से लेकर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर को बूस्ट मिलता है। साथ ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद मिलती है। ऐसे इवेंट्स से देश के पर्यटन स्थलों पर विदेशी मेहमानों की आवक बढ़ती है। साथ ही लोकल बिजनेस को भी फायदा पहुंचता है। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद इस तरह के इवेंट से हर साल अच्छी कमाई करती हैं, जबकि भारत की हिस्सेदारी अभी इसमें 1% से भी कम है। क्या है यशोभूमि? पीएम मोदी ने जिसका अपने जन्मदिन पर किया उद्घाटन। यशोभूमि इनॉग्रेशन। यशोभूमि में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी हॉलों जैसी सुविधा मौजूद होगी। 1.07 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, बिजनेस मेलों और बिजनेस कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पीएम मोदी बर्थडे के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर IICC है। यशोभूमि प्रोजेक्ट की कुल लागत 25,703 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले फेज की लागत 5,400 करोड़ रुपए है। कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। यशोभूमि कई मायनों में काफी खास है। ये बहुत ही विशाल और भव्य है। इसका कुल परियोजना क्षेत्र 8.9 लाख वर्ग मीटर का है, जिसमें यशोभूमि क्षेत्र 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक में है। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग आसानी से बैठ सकेंगे। 73,000 वर्ग मीटर से ज्यादा में बने कन्वेंशन सेंटर में मेन हॉल, ग्रैंड बॉलरूम समेत 8 मंजिला कन्वेंशन सेंटर है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं।
इस कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। इसका मुख्य